Hello everyone, myself Kajal Ratri. Today my seminar topic Bragg law. Bragg law diffraction was first proposed by William Henry Bragg and Lawrence Bragg in 1930. ब्रैग लॉ डिफ्रैक्शन को फर्स्ट बार विलियम हेनरी ब्रैग एंड लॉरेंस ब्रैग ने 1930 में दिया था. X-ray diffraction is technically used for structural determination of any crystalline subset. एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक का यूज क्रिस्टली संरचना के लिए किया जाता है. इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ब्रैग लॉ. W.L. Bragg presented a simple explanation of observed angle of diffracted same for crystal. ब्रैग लॉ ने एक्स किरणों को क्रिस्टल पर इंसिडेंट किया तो इनमें कुछ एक्स किरणें फर्स्ट प्लेट पर थीटा कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तथा कुछ एक्स किरणें सेकंड प्लेट पर क्रिस्टल के सेकंड प्लेट पर थीटा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है तथा इनके क्रिस्टलों के बीच की दूरी डी हुई. डिस्टेंस क्रिस्टलों के बीच का डिस्टेंस डी लिए एंड तथा इसके बीच अभिलंब x और अभिलंब z लिए. इसकी वैल्यू थीटा जो 90 डिग्री की है इसलिए इसकी वैल्यू थीटा कोण बनाएंगे तथा इसके सिमिलरली यहाँ भी थीटा एंगल बनाएंगे. कंसीडर ए सीरीज spiral row in which atoms are arranged in given plane of crystal. Suppose spiral beam of X-ray incident in direction making a glazing angle. तथा इनकी glazing angle थीटा है with the surface. The sum of this X-ray will be reflected from the upper plate at same angle थीटा. तथा इसकी अपर प्लेट का एंगल भी थीटा है. एंड वी पाथ डिफरेंस डी है. इसका पाथ डिफरेंस डी है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंड ऑफ वेवलेंथ constitutive interference. So here angle will be chord x y equal to theta. x y x o y इसकी कोण है हमारे पास इक्वल टू थीटा एंड कोण जेड ओ वाई इक्वल टू थीटा. सो हेयर ए ओ इक्वल टू बी एक्स ए ओ इक्वल टू बी एक्स दोनों सेम है जो समांतर क्रिस्टल पर आपतित होता है मतलब इंसिडेंट होता है.
CO इक्वल टू जेड डी जेड, CO और DZ ये हमारा डिफ्रैक्टेड एक्स किरणें हैं जो समांतर डिफ्रैक्ट होती है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू XY प्लस YZ। इसका पाथ डिफरेंस XY एंड YZ इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए इसको। पाथ डिफरेंस इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू n लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लिया। यहाँ n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश ले सकते हैं इसकी वैल्यू। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड का कंपेयर कर दिए तो n लैम्डा इक्वल टू XY प्लस YZ, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले लिए। अब साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, इसमें हम त्रिभुज की वैल्यू निकालेंगे। त्रिभुज XOY इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलता है साइन थीटा इक्वल टू XY बाई OY, XY इक्वल टू OY लंब बटे कर्ण। XY इक्वल टू OY क्रॉस साइन थीटा, XY इक्वल टू D। इसका पाथ डिफरेंस हमारे पास D है तो यहाँ पर D क्रॉस साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लिए। अब त्रिभुज ZOY, त्रिभुज ZOY को लिए इसकी वैल्यू हमारे पास मिलेगी OY क्रॉस साइन थीटा, ZY इक्वल टू D साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इसकी वैल्यू का हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे तो मिलती है हमें n लैम्डा इक्वल टू D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लिए। इन दिस इक्वेशन इज ब्रैग-ला इक्वेशन, जहाँ पर n हमारा ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है और लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, D हमारा इंटरपेनर ऑफ एक्सरे और थीटा हमारा ग्लेसिंग एंगल है। ये हमारा ब्रैग-ला प्रूफ होता है।